दोस्तों, बिहार लोक सेवा आयोग, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा जो है एक नई भर्ती का नोटिफिकेशन जो है जारी कर दिया गया है लोअर डिवीजन क्लर्क एलडीसी के पोस्ट पे। और काफी बढ़िया भर्ती है। अगर आप 12वीं पास हैं तो आप इस भर्ती के लिए आवेदन दे सकते हैं। इसका जो है डिटेल नोटिफिकेशन भी आ चुका है, जिसमें आपको एज लिमिट, सैलरी, सिलेक्शन प्रोसेस, क्वालिफिकेशन, कितने एग्जाम होंगे, सारा चीज आ चुका है। हम आपको डिटेल में चर्चा करके बताएंगे इस भर्ती की पूरी इंफॉर्मेशन के बारे में। कब से कब तक फॉर्म भरे जाएंगे पहले हम ये जान लेते हैं। देखिए, फॉर्म जो आपके भरे जाएंगे उसका भी डेट आ चुका है। मैं आपको सबसे पहले डेट बता देता हूं कि आप आवेदन कब से कब तक करेंगे। देखिए, 8 जुलाई से लेकर 29 जुलाई तक जो है आप यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई करने वाले हैं। बीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट से आपका ऑनलाइन आवेदन होगा। मैं आपको जो है एक वीडियो बना के बता दूंगा कि कैसे आपको फॉर्म को अप्लाई करना है। और इसका विज्ञापन संख्या आप यहाँ देख सकते हैं 43/2025। और ये जो है बीपीएससी के जो कार्यालय है उसके अंतर्गत जो है ये वैकेंसी निकाली गई। मतलब आपका जो जॉब लोकेशन है वो बीपीएससी रहेगा और पटना रहेगा। आपको पटना में नौकरी करना है। नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें 26 पदों पर वैकेंसी निकाली गई है। अभी इससे कुछ दिन पहले एएसओ की बहाली निकाली गई थी और उसमें भी लगभग 50 के आसपास वैकेंसी थी। और इसमें 26 के आसपास वैकेंसी है। आपको जो काम क्या करना है वो क्लर्क का काम है। जी दोस्तों, कंप्यूटर पे काम करना है। टाइपिंग भी इसमें मांगा गया है, कंप्यूटर का नॉलेज मांगा गया है। एएसओ का पद भी आपका निकाला गया था बीपीएससी कार्यालय में, यानी बिहार लोक सेवा आयोग के कार्यालय में ही एएसओ की वैकेंसी निकाली गई थी। उसका भी आवेदन खत्म हो चुका है। लेकिन ये वैकेंसी जो है आप देखेंगे फिर से निकाला गया है, जो कि नई वैकेंसी है बीपीएससी के द्वारा। अब इसकी विस्तृत जानकारी जो है बीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकते हैं और इसका नोटिफिकेशन वगैरह पढ़ सकते हैं। अब इसमें देखेंगे तो निम्न वर्ग लिपिक के कुल 26 पदों पर जो है यहाँ पे योग्य अभ्यर्थियों से आवेदन यहाँ पे लिए जाते हैं, जो कि बिहार लोक सेवा के कार्यालय पटना में आपका जो वैकेंसी रहने वाला है। इसमें देखेंगे तो 26 पद है। कैटेगरी वाइज वैकेंसी को बताया गया है, जिसमें जनरल को 13, ईडब्ल्यूएस को 3 और अनुसूचित जाति एससी को 4, एसटी को 1, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 2, पिछड़ा वर्ग के लिए 2 और महिलाएं के लिए 1 यहाँ पे रिजर्व है। फिर यहाँ पे 35% महिला के लिए रिजर्व है, जिसमें 7 वैकेंसी को रिजर्व किया गया है। इसके अलावा यहाँ पे स्वतंत्रता सेनानी के लिए 1 वैकेंसी आपको यहाँ पे दिया गया है। और दिव्यांग के लिए यहाँ पे देखेंगे तो 1 वैकेंसी आपका जो है दृष्टि दिव्यांगता के लिए आपको रिजर्व किया गया है। तो ये आपकी वैकेंसी है। लेवल 2 की सैलरी आपको देखने को मिलेगा। अब लेवल 2 की सैलरी में आपको क्या इन हैंड सैलरी हो सकता है। देखिए, इन हैंड सैलरी की बात करें तो वही लगभग जो है 35 से लेकर 40,000 के आसपास आपको जो है सैलरी यहाँ पे देखने को मिल सकता है। और आपका जॉब लोकेशन जब पटना होगा तो थोड़ा सा जो है अलाउंसेंस जो होता है वो बढ़ के मिलता है, क्योंकि आप सिटी में रह रहे हैं। और शैक्षणिक योग्यता आपका जो इंटरमीडिएट चाहिए और आपको कंप्यूटर चलाने का ज्ञान होना चाहिए और कंप्यूटर टाइपिंग का भी आपके पास ज्ञान होना चाहिए। हालांकि सर्टिफिकेट नहीं मांगा गया है, लेकिन हो सकता है कि फॉर्म भरते समय आपको कंप्यूटर की जानकारी यहाँ पे मांगा जाए, टाइपिंग की जानकारी आपसे मांगा जाए। उम्र सीमा के बारे में बताया गया कि 1 अगस्त 2025 को न्यूनतम उम्र सीमा आपका 18 वर्ष कंप्लीट हो जाना चाहिए। आपने उम्र 18 वर्ष कंप्लीट कर लिया है तो फॉर्म भर सकते हैं। और अधिकतम जो उम्र सीमा है पुरुष के लिए 37 वर्ष, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग महिला पुरुष के लिए यहाँ पे 40 वर्ष और अनरिजर्व महिला के लिए, भले वो किसी कैटेगरी से आती हो, 40 वर्ष। एससी एसटी के लिए यहाँ पे जो है महिला पुरुष दोनों के लिए 42 वर्ष की उम्र सीमा यहाँ पे बताई गई है। कोई सेनावृत्त है उनके लिए 60 वर्ष की उम्र सीमा यहाँ पे बताई गई है। तो ये वैकेंसी आपकी जो है रहने वाली है। इसके बाद यहाँ पे आपका चयन प्रक्रिया बताया गया। देखिए, किसी भी स्तर की परीक्षा के लिए समीक्षा के बाद मतलब 40,000 से कम आवेदन रहने पर प्रारंभिक परीक्षा सामान्यतः नहीं ली जाएगी। मतलब क्या, वही जो बिहार एसएससी करता है सेम वही वाला यहाँ पे प्रोसेस जो है अपनाया गया है। मतलब क्या कि अगर 40,000 से अधिक आवेदन प्राप्त होते हैं तो एक आपका जो है प्री एग्जाम आपका कंडक्ट किया जाएगा। 40,000 से अधिक आवेदन आते हैं तो 40,000 से अधिक आवेदन नहीं आते हैं, उससे नीचे रहते हैं तो आपका जो है प्री एग्जाम नहीं होगा, सीधे एक ही एग्जाम होगा और उसमें आपका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन आप लोग सोचिए, बिहार है, इसमें काफी ज्यादा फॉर्म गिरने के चांस है, कई लाख फॉर्म गिर सकते हैं। तो आप लोग समझिए कि प्री और मेंस दोनों ही देना है। तो इसमें बोला गया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 40,000 से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर परीक्षाएं 2 चरणों में आयोजित की जाएगी। तो 40,000 से अधिक ही परीक्षा होगा, मतलब बच्चे फॉर्म भरेंगे, मुझे जहां तक लग रहा है। प्रथम चरण जो है प्रारंभिक होगा तथा द्वितीय चरण मुख्य परीक्षा का होगा। इसमें आपको बताया गया है प्रारंभिक परीक्षा के बारे में सिलेबस। देखिए, प्रारंभिक परीक्षा में एक पत्र सामान्य ज्ञान का होगा, जो कि बोला गया सामान्य अध्ययन से 50 प्रश्न पूछे जाएंगे, सामान्य विज्ञान और गणित से जो है 50 प्रश्न पूछे जाएंगे और मानसिक क्षमता जांच परीक्षा जो है कॉम्प्रिहेंसिव, लॉजिक, रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी के प्रश्न 50 यहाँ पे पूछे जाएंगे, यानी 150 प्रश्न आपके पूछे जाएंगे। और ये सब जो है वस्तुनिष्ठ और बहुविकल्प प्रश्न होंगे। प्रत्येक सही उत्तर के लिए आपको 4 अंक यहाँ पे दिया जाएगा और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक की आपकी कटौती कर ली जाएगी। 2 घंटे 15 मिनट की आपकी जो यहाँ पे एग्जाम होने वाली है। प्रारंभिक परीक्षा में भाषा का माध्यम हिंदी अंग्रेजी दोनों ही रहेगा, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। प्रारंभिक परीक्षा जो है पुस्तक सहित ली जाएगी, मतलब आप किताब एक ले जा सकते हैं, जिसमें आपको बोला गया गणित के लिए एवं एक सामान्य विज्ञान के लिए परीक्षा भवन
भवन में आप एक जो है पुस्तक ले जा सकते हैं, जिसमें एनसीईआरटी, बीएसईबी और आईसीएसई में से किसी एक बोर्ड का जो है टेक्स्ट बुक ही आपका यहाँ पे मान्य होने वाले हैं। तो ये आपके रहने वाले हैं। इसमें बाद सिलेबस बता दिया गया है, सामान्य अध्ययन का सिलेबस क्या रहेगा, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसमें प्रश्नों का उद्देश्य जो है अभ्यर्थियों के आसपास के वातावरण के सामान्य जानकारी तथा समाज के उनके अनुप्रयोग से संबंध, उनके योग्यता की जांच करना होगा। ये सब आपकी जो है प्रश्न पूछे जाएंगे। समसामयिक विषय रहेंगे, इसके अलावा भारत और उनके पड़ोसी देश से क्वेश्चन रहेंगे। सामान्य विज्ञान जो रहेगा वो मैट्रिक स्तर के जो आपका प्रश्न होते हैं, जिसमें सामान्य विज्ञान में भौतिक, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान, भूगोल जैसे प्रश्न पूछे जाएंगे। यहाँ से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे जो मैट्रिक स्तर का होगा। गणित में वही आप देख सकते हैं, सारा वही है, दशमलव, भिन्न, इसके अलावा मूलभूत अंक, गणित, सक्रिय, प्रतिशत, अनुपात, ये सब रहने वाले हैं। मानसिक क्षमता जांच की परीक्षा में आपका क्या पूछी जाएंगी वो यहाँ पे आपको डिटेल में बता दिया गया है। तो ये आपका प्री एग्जाम का जो है डिटेल में आपको जानकारी जो है दे दिया गया है। इसके बाद से मुख्य लिखित परीक्षा के बारे में बोला गया है कि मुख्य लिखित परीक्षा में कोटिवार न्यूनतम अर्हतांक के आधार पर योग्य पाए गए सफल अभ्यर्थियों को टंकड़ एवं कंप्यूटर जांच परीक्षा बुलाया जाएगा। यानी फ्रेंड्स आप देख सकते हैं मुख्य परीक्षा के आधार पर, मतलब सबसे पहले आपका मुख्य प्री होगा, फिर आपका मेंस होगा। प्री मेंस जैसे आप निकाल लेंगे उसके बाद से आपका जो है टाइपिंग होगा। अब टाइपिंग में बोला गया है कि आपको जो है क्या क्या होने वाला है। तो देखिए टाइपिंग में आपको जो है ना वर्ड को टंकित कर देने के पश्चात उस शब्द को डिलीट की या बैक स्पेस की मदद से डिलीट नहीं किया जा सकता है, क्योंकि डिलीट की के बैक स्पेस पूर्ण ही लॉक रहेगा। टाइपिंग में बैक स्पेस नहीं रहेगा, यहाँ पे ये इंस्ट्रक्शन दिया गया है। टाइपिंग टेस्ट एमएस वर्ड एप्लीकेशन में लिया जाएगा। हिंदी टाइपिंग के लिए कीबोर्ड लेआउट रेमिंगटन गेल होगा और फॉन्ट जो है मंगल आपका रहने वाला है। जो बेल्ट्रॉन में होता है रेमिंगटन गेल और मंगल फॉन्ट पे टाइपिंग होता है, वही आपका टाइपिंग रहेगा। लिखित परीक्षा के आधार पर तैयार की गई मेधा सूची के अनुसार उत्तीर्ण उम्मीदवारों को टंकड़ एवं कंप्यूटर जांच में सम्मिलित होना होगा। यानी इसके बाद फिर से कंप्यूटर टेस्ट भी लिया जाएगा टाइपिंग के बाद। टंकड़ यंत्र कंप्यूटर पर उम्मीदवारों को हिंदी 30 शब्द प्रति मिनट की गति से 300 शब्दों को 10 मिनट में टंकित यानी टाइपिंग करना होगा। उसमें उत्तीर्णता प्राप्त करने के लिए 1.5% गलतियां आपको जो है उससे अधिक नहीं होनी चाहिए। यानी आपका जो टाइपिंग होगा फ्रेंड्स वो आपका हिंदी में लिया जाएगा, ये ध्यान रखना है। अंग्रेजी भी आपको आनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे जो टाइपिंग टेस्ट होगा वो आपका हिंदी में 30 वर्ड प्रति मिनट के हिसाब से आपका टाइपिंग लिया जाएगा और 300 शब्दों को टाइप कराया जाएगा। 10 मिनट आपको समय देंगे, 1.5% से अधिक आपको गलती नहीं करना है, तो ये ध्यान रखना है। अब मेधा सूची, तो टंकड़ और कंप्यूटर जांच परीक्षा में उत्तीर्ण के पश्चात यानी जो कैंडिडेट्स कंप्यूटर जांच और टाइपिंग में पास कर जाएंगे उनको जो है मुख्य लिखित परीक्षा में जो अंक प्राप्त हुए हैं उसके आधार पे आपका मेधा सूची जो है तैयार किया जाएगा। लिखित परीक्षा में कुल प्राप्तांक समान होने की स्थिति में उम्मीदवार की जन्मतिथि के आधार पर अधिक उम्र वालों को जो मेधा क्रम में ऊपर रखा जाएगा। तो ये आपका सिलेक्शन प्रोसेस है। अब बात आती है कि फॉर्म भरने से पहले आपको डॉक्यूमेंटेशन क्या क्या चाहिए। देखिए अगर आप SC/ST से हैं तो आप अपना जाति प्रमाण पत्र बनवा लेंगे, इसके अलावा जो है अपना निवास प्रमाण पत्र बनवा लेंगे। अगर आप BC EBC से आते हैं तो आप जो है अपना क्रिमिनल रहित प्रमाण पत्र यानी जो नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट होता है, मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर वीडियो बनाया हुआ है, चैनल पे जाके देख सकते हैं। सर्टिफिकेट का प्लेलिस्ट मिलेगा, वहां पे आपको ये सब वीडियो देखने को मिल जाएगा। तो आप क्रिमिनल सर्टिफिकेट जो है बनवा लेंगे, इसके अलावा निवास प्रमाण पत्र भी बनवा लेंगे। इसके अलावा जो EWS से आता है अपना EWS सर्टिफिकेट जो है बनवा लेगा। कोई मैरिड महिला है तो अपना जाति और जो निवास है वो अपना जो है जहां से अपना मायके है वहां से अपना जो है बनवाएंगी। इसके बाद यहाँ पे आपको जो है नीचे में ये सब जानकारी दिया हुआ है, आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दे दिया गया है। बाकी यहाँ पे और भी सर्टिफिकेशन के बारे में बताया गया है कि आपको जो है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में क्या क्या लगेंगे जब आप यहाँ पे क्वालिफाई कर जाएंगे। इसके बाद यहाँ पे आपको जो है आवेदन शुल्क बताया गया है। तो अगर आप जनरल कैंडिडेट से तो 600 रुपया आवेदन शुल्क है। बिहार राज्य के SC/ST हैं तो आपको 150 रुपया आवेदन शुल्क देना होगा। और अगर आप बिहार राज्य के स्थायी निवासी महिला उम्मीदवार हैं, भले आप मतलब जनरल हो या SC/ST हो, तो आपको 150 रुपया आवेदन शुल्क है। दिव्यांग के लिए 150 रुपए है। बाकी अदर स्टेट से कोई फॉर्म भरना चाहता है तो उनके लिए 600 रुपया आवेदन शुल्क यहाँ पे देना होगा। फॉर्म भरते समय अगर आप जो है आधार कार्ड नहीं देते हैं तो आवेदन शुल्क के अलावा 200 रुपया आपको एक्स्ट्रा चार्ज भी देना पड़ जाएगा आधार वेरिफिकेशन के लिए। आवेदन जो है 8 जुलाई से शुरू होगा। मैं एक प्रॉपर वीडियो बना दूंगा कैसे फॉर्म को भरना है। 29 जुलाई तक आप फॉर्म को अप्लाई करने वाले हैं। देखिए BPSC ने जो है नया पोर्टल लॉन्च किया जिसमें OTR का प्रोसेस कर दिया है। तो पहले आपको OTR करना होगा और OTR करने के बाद से आपको लॉगिन करके फॉर्म को अप्लाई करना होगा। अगर आप OTR कंप्लीट कर चुके हैं तो आपको बार बार OTR करने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्टली आप लॉगिन करेंगे। डैशबोर्ड पे आपको जो है अपना जानकारी को देखना है और उसके बाद से न्यू नोटिफिकेशन पे जाके आपको फॉर्म को अप्लाई कर देना होता है। तो ये प्रोसेस होता है OTR का। तो आई होप आप लोग समझे होंगे। जैसे इसका जो है आवेदन स्टार्ट होता है मैं प्रॉपर आप लोग को वीडियो बना के बता दूंगा। कोशिश करूंगा फ्रेंड्स आप सबके लिए एक प्रॉपर नोट्स भी लाने के लिए जिसमें इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो होगा हम आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।